अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। शहबाज शरीफ हुकूमत ने बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ा प्लान जो तरतीब दिया था उसको हतमी शक्ल दे दी है। एक तरफ पार्लियामेंट की कानून साजी और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला जो 5-8 से PTI को मखसूस नशस्तें देने के हवाले से आया था, उसके बाद एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। यूँ लगता है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं। आज की जो कानून साजी पार्लियामेंट की जानिब से की गई है उसमें दो सवालात खासतौर पर अहम हैं। उसमें पहला सवाल ये है कि जो किसी भी सियासी जो कानून साजी की गई है किसी भी सियासी जमात में या उसकी मखसूस नशस्तों की जब फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को नहीं दी जाती तो फिर उन्हें मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। दूसरा ये है कि अगर किसी उम्मीदवार ने अपनी सियासी वाबस्तगी पहले किसी सियासी जमात के साथ जाहिर कर दी है तो उसके बाद वो अपनी सियासी जो वाबस्तगी है वो तब्दील नहीं कर सकता। ये दो अहम सवालात उठाए गए हैं। पार्लियामेंट की जानिब से क्या कानून साजी की गई है वो भी आपके सामने रखूँगा, और उसके साथ साथ आसिया कौसर जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की साफ़ी हैं। इनसे भी जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की कानून साजी, इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद कैसे कराएगा, इन हालात का भी जायज़ा लेंगे। आसिया, क्या लगता है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तें इस उम्मीद पर थी कि उनको मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के पास डेडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 15 दिन तक उन्होंने जमा कराना था, लिस्टें अमल दरामद कराना था। कल उनकी लास्ट डेट थी, वो ख़त्म हो गई। अभी तक कोई जो है वो फाइनल लिस्ट जमा नहीं कराई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि इदारों में एक आपस में तसादुम की सूरत हाल है? पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं, क्या नहीं लगता आपको? देखिए इब्रार, ये कहना कि पार्लियामेंट और इदारे आमने सामने हैं ऐसा लगता है, इसमें लगने वाली तो कोई बात है ही नहीं। पूरे पाकिस्तान के सामने है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इदारों की सूरत हाल है, चाहे वो अदलिया है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे इलेक्शन कमीशन है या दीगर इदारे जिनके हम बाज़ दफ़ा नाम नहीं भी लेते। तमाम इदारों की सूरत हाल आपके सामने है। आपने बचपन से एक कहावत सुनी होगी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरह से कानून साजी की सूरत हाल है, ये वैसी ही कुछ सूरत हाल है कि एक गलती है उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए, संभालने के लिए गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती कर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन में आया। इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके सामने था। अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया तो उस फैसले की तशरीह भी कर दी जाती और उसे वाजे कर दिया जाता तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। एक गलती यहाँ पर भी, फिर उस गलती के ऊपर से दूसरी गलती मेरे नज़दीक जो की गई वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा भी ये मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह करने की ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक उस 8 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला सामने नहीं आ सका, जिसमें ये फैसला दिया गया कि इन मखसूस नशिस्तों की हकदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मखसूस नशिस्तों की हकदार है, उसकी ये मखसूस नशिस्तें बनती हैं, तो आपने ऐसा माहौल क्यों पैदा किया कि ये सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने वाली सुप्रीम कोर्ट थी। ना बल्ले के ना बल्ले के निशान वाला फैसला आता, ना सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान वापस लेती, ना इलेक्शन कमीशन का उस फैसले को बरकरार रखा जाता कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो आइन के मुताबिक नहीं हुए और बल्ले का निशान वापस लिया जाता। ना ये सारी चीज़ें होती, ना आज ये सूरत हाल पैदा होती। हमने एक गलती की इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवा कर गलती की। उस पर इलेक्शन कमीशन का जल्दबाजी में दिया गया फैसला गलत था। उस पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस हड़बड़ाहट में इस केस का फैसला दिया और जिस मौके पर के ऊपर ये फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मैं उस फैसले के साथ खड़ी हूँ, लेकिन वो वक्त मुनासिब नहीं था। उसे मार्जिन दिया जा सकता था, जुर्माना किया जा सकता था। आपने वो गलती की। उसके बाद मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो इलेक्शन कमीशन में, ना पेशावर हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर फरीक थी। आपने ये फैसला किस तरह से दिया? आप कह रहे हैं जी आपने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करते हुए जो है वो एक मुकम्मल इंसाफ किया है। अगर मुकम्मल ये इंसाफ किया, सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार बनता है ये मुकम्मल दायरा इंसाफ। दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का बनता है मुकम्मल इंसाफ करने का। लेकिन आप सूरत हाल को देखें ना, आपने सूरत हाल को मजीद कशीदा कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि 39 अरकान जो है वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 41 तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं। अब अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले का नुकसान हुआ है। उनको शायद समझ देर से आएगी, लेकिन उनको नुकसान हुआ। उनको अब 39 के हिसाब से जो है वो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अगर यही मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाती तो उनको 41 के हिसाब से मिलती।
जरा सिचुएशन डिफरेंट होगी। ऐसे सिचुएशन तो ये भी हो सकती है कि 39 नशस्तों की जो मखसूस नशस्तें बनती हैं वो पीटीआई को दी जाएं, और जो 41 हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो उनको दी जाएं, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन अब दूसरी जानिब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस भी तो देखें। वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के आइन में और इलेक्शन के आइन में लिखा हुआ है कि वो सियासी जमात जिसने जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और कम से कम एक सीट हासिल नहीं की, वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं हो सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने तो खुद बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसको कैसे ये मखसूस नशिस्तें दी जा सकती? अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई, पार्लियामेंट को क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्या आफतान पड़ी है कि आपने इस तरह की कानून साजी करना शुरू कर दी है? आप ये कानून साजी आज कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए, लेकिन आप ये देखें कि इन फ्यूचर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, अमूमन हमारे यहाँ यही होता है कि सियासी जमातें जो हैं वो कानून साजियाँ करती हैं जब इक़्तिदार में होती हैं, जब इक़्तिदार से हटती हैं, निकलती हैं, तो उसी कानून साजी के शिकंजे में सबसे पहले वही सियासी जमातें आती हैं जिन्होंने वो कानून साजी की होती है। अब अगर हम बात करें इस कानून की, अब ये कानून बनाया गया, पहले ये चमकोइयाँ थी कि शायद ये कानून बनाया जाएगा तो माजी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो इस फैसले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर माजी से इम्प्लीमेंटेशन ना होनी और इस फैसले के ऊपर असर ना पड़ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कानून साजी की इस वक्त कोई ज़रूरत थी, क्योंकि बेसिक मकसद पूरे पाकिस्तान को समझ आ रहा है, अदालतों को समझ आ रहा है, हमारे इदारों को समझ आ रहा है, ये डोरे कहाँ से हिल रही हैं ये भी सबको समझ आ रहा है। अब ये कानून बनेगा, अभी तो ये कौमी असम्बली से पास हुआ है, सेनेट में जाएगा, इस पर मजीद बहस होगी, 10 15 20 25 दिन मजीद लगेंगे, लेकिन उसके बाद आसिया जिस हुकूमत को इतनी जल्दी लगी हुई है, आपको लगता है कि वो 20-25 दिन लगाएंगे? हो सकता है वो कल ही सेनेट के इजलास बुला लें, परसों ही सदर से करवा लें और फिर मुश्तरका इजलास बुला के 3 दिन के अंदर सारा मामला खत्म कर देखें दें। जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और जिस तरह की हड़बड़ाहट पाकिस्तानी इदारों के अंदर देखी जाती है, तो ये भी पॉसिबल है कि 25 दिन के बजाय 25 घंटों में ये फैसला हो जाए और ये बिल पास हो जाए। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा। अब देखना ये है कि जब ये बिल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट किस साइड पे खड़ी होगी, अपने फैसले के साइड पर या इस कानून साजी के साइड पर? क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को हमेशा यही कहते हुए सुना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इंसाफ का दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। सुप्रीम कोर्ट को डे फर्स्ट से पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ, किस तरह से जो है वो उनके इक़्तिदार वैसे को उल्टा आसिया किया। आसिया वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो बल्ले का फैसला था उस पर तो ये भी सवाल उठाया जा रहा है सहाफ़ियों की जानिब से, वकला की जानिब से, कि सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन था उसको देखा, आइन पाकिस्तान को नहीं देखा, वहाँ पर चीज़ें रीराइट की गई, तो आज दिगर मामलात पर भी तो वही हो रहा है। मेरी बात सुने, आप सबसे पहले तो जो ये सवाल कर रहे हैं कि आईने पाकिस्तान को नहीं देखा और पार्टी के आइन को देखा है, तो आप मुझे ये बता दें कि क्या आईने पाकिस्तान के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक ना करवाएं, आप अपनी रसीदें ना जमा करवाएं, आपने जो आपने खुद बताया ऐसी अभी ऑप्शन मौजूद था, जुर्माना कर सकते थे, टाइम दे सकते थे, 3 दफ़ा आपने टाइम दिया था, एक और टाइम दे देते, फिर आखिरी टाइम था, मैं सुप्रीम आखिरी कोर्ट वक्त के था। उस फैसले को गलत नहीं कह रही, मैं उस टाइमिंग को गलत कह रही हूँ जिस टाइम के ऊपर ये फैसला दिया गया। बिल्कुल इसी सुप्रीम कोर्ट बात का फैसला ऐसा नहीं है ना कि आपने फैसला सुनाया और अड्डी की टोकरी में चला गया तो किसी ने पूछना नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का इंट्रा पार्टी इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक जो फैसला आया है ना, वो आपकी सदियों तक उसकी प्रेसिडेंट मौजूद रहेगी, उसके हवाले दिए जाते रहेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप देखें कि वो वाहिद आप कह सकते हैं कि सियासी जमात है जिसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इस तरह का फैसला आया। इससे कबल आप देखें नून लीग के इंतखाबात भी आइन के मुताबिक नहीं होते, पीपल्स पार्टी के भी नहीं होते, लेकिन वो मामला कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीक इंसाफ का मामला आया, उनकी किस्मत खराब थी कि गलत वक्त पर और गलत जगह पर ये फैसला जो है वो उनको सुनाना पड़ गया और सारी चीजें हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही चूंकि चुंगल में फंसी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई नादानियों की कमी नहीं की, कोई बेवकूफियों की कमी नहीं की। बदकिस्मती भी साथ देती रही ठीक है। है, अब ये फैसला आप देखें, अब फिर ये कहते हैं जी अदालतों पर उंगली उठाना। हमारे यहाँ सबसे आसान काम ये है कि आप अदलिया के ऊपर, इंसाफ करने वाले इदारों के ऊपर उंगली उठाएं। नो डाउट कि अदलिया के अंदर और इंसाफ करने वाले इदारों के अंदर कमियां कोताहियां हैं, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो फैसला आया वो बिल्कुल दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का भी जो फैसला दिया उसे भी अगर मुकम्मल इंसाफ के दायरा इख्तियार में रहकर देखें तो वो बिल्कुल एक दुरुस्त और बेहतरीन फैसला था। अब गलती यहाँ पर ये हो रही है कि ये जो कानून साजी की जा रही है, लेकिन अब ये चूंकि मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में आएगा, दोबारा से चैलेंज होगा, एक लंबी चौड़ी बहस चलेगी और इलेक्शन कमीशन को एक और टाइम जो है वो मिल गया। जैसे इससे पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उंगलियों पर रचाता रहा और खेलता रहा, एक वही तरीकाकार होगा। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की लिस्ट तो वेबसाइट के ऊपर जारी कर दी, नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए और ये भी कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और साथ ही साथ उधर से पार्लियामेंट से कानून साजी भी हो रही है, उसकी
भी सहारे लिए जा रहे हैं, तो ये तारे सारी आपस में कहाँ कहाँ बीच मिली में हुई हैं। बीच में इलेक्शन कमीशन फंस गया। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें, पार्लियामेंट की कानून साजी पर अमल करें। देखिए, अब ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पे आएगा और ये बर्डन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बुरी तरह जो फंसेगा वो है सुप्रीम कोर्ट, कि उसने जो कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है उसके साथ खड़ी होगी या अपने फैसले के साथ खड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक बड़ी टफ डिसीजन होगा कि किस तरफ जाना, अपने फैसले पर अमल दरामद कैसे करवाना है और इस कानून साजी को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो आएगा ही, हर सूरत आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कब आगे चलकर क्या करेगी। पहले तो जो गलतियां सुप्रीम कोर्ट ने करनी थी या जो फैसले करने थे वो तो हो चुके हैं, अपने किए हुए फैसलों पर अमल दरामद कैसे करवाएगी और इस कानून साजी को और उस फैसले को पैरेलल कैसे लेकर चलेंगे और कैसे टैकल करेंगे, ये एक बड़ी टफ सिचुएशन। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजी की गई है, उसमें ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 अक्सरियत राय से पास कर दिया है। तरमीमी बिल के मुताबिक कोई आज़ाद रुकन सिर्फ एक बार किसी पार्टी में शमूलियत का अंदिया दे सकेगा। दिए गए वक्त के अंदर मखसूस नशस्तों पर तरजीह फहरिस्त जमा न कराने वाली जमातें इन नशस्तों की अहल नहीं होंगी। इसके अलावा अदालत उस्मा या अदालत आलिया के फैसलों के बावजूद कोई आज़ाद रुकन एक जमात में शामिल होने के बाद किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। जबकि अपोजिशन की जानिब से इस इजलास के दौरान पार्लियामेंट में शदीद नारेबाजी की गई और बिल की कापियाँ भी फाड़ कर फेंक दी गई। आज ये इजलास जो है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के ज़ेर सदारत हुआ और रुकन बिलाल अजहर कियानी की जानिब से जो नून लीग के रुकन असम्बली हैं उनकी जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल 2017 में तरमीम के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया और बिल पेश करने से पहले कवायद ज़वाबित मुअत्तल करके उसे लिया गया। कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर के चेयरमैन राना अद्दाज शरीफ ने बिल पर कमेटी के रिपोर्ट पेश की, जबकि ऐवान में अपोजिशन की तरफ से शदीद नाराबाजी भी की गई। इसके अलावा जो अपोजिशन अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान और सुब्बतुल्लाह की तरमीम ऐवान ने मंजूर कर दी। इस बिल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 66 104 में तरमीम तजवीज़ की गई है, जबकि एक्ट में दफ़ा 104 अलिफ शामिल की गई है और इस शक के मुताबिक कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीक होगी। इसके अलावा किसी सियासी जमात में शामिल होने के लिए एक ही दफ़ा रजामंदी दी जा सकेगी और अदालत उस्मा और अदालत आलिया के किसी फैसले फरमान के बावजूद कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की किसी सियासी जमात में शामिल होने के लिए एक दफ़ा दी गई रजामंदी नाकाबिल तनसीक होगी। बिल के मुताबिक कोई सियासी जमात मुजवज़ा मुद्दत के अंदर मखसूस नशस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा करवाने में नाकाम रहे तो उसे मरहले के बाद पहले मरहले के बाद मखसूस नशस्तों के लिए एल नहीं होगी और बिल अब सेनेट की मजीद कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तो ये पार्लियामेंट की जानिब से अहम कानून साजी की गई है। आसिया कौसर इलेक्शन कमीशन की बीट भी करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशस्तों के हवाले से केस का जब समातें चल रही थी, इसका जब फैसला आया वो तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो कवर करती रही है। यकीनन नाज़रीन, जिस तरह आसिया ने भी बात की, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अब इम्तहान है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उन्होंने अपने फैसले पर अमल दरामद भी करना है। फिर पार्लियामेंट जिसको हम सुप्रीम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है। उस सुप्रीम जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पर, उनकी कानून साजी पर अमल दरामद किया जाता है, अदालती फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन इन दोनों मामलात में दोनों तरफ से दरमियान में फंसा हुआ है। वो किसका फैसला माने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे, पार्लियामेंट के कानून साजी पर अमल दरामद करे, क्या करे? वो इस वक्त दरमियान में इस तरह फंस गया है कि बड़ों की लड़ाई में जो है ना वो छोटे मारे गए। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों का मामला, पहले भी हम कहते रहे कि शायद यूँ नहीं लगता कि इतना आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये PTI की जो मखसूस नशस्तें हैं वो मिल जाएंगी। देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत ने ये दिखा दिया कि वो पार्लियामेंट में अपने मफादात के तहत, अपने फ़ायदे के तहत किस तरह अचानक कानून साजी करती है, वो भी 2017 इलेक्शन एक्ट पर किस तरह तरमीम करके 2024 के अंदर वो उस वक्त से फैसले अमल दरामद करा रही है। तो ये आज की पार्लियामेंट की कानून साजी है, इसके क्या असरात होते हैं और मुस्तकबिल में हमने देखा है माजी में जिस तरह आसिया ने भी बात की कि जिन सियासी जमातों ने इस तरह कानून साजी की, बाद में उसी कानून साजी के अंदर वही सियासी जमातें फंस गई, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, तमाम सियासी जमातों का ये शेवारा है। तो देखते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं। मुल्क पहले ही मुश्किलात से जो है वो सामना कर रहा है। हालात खासतौर पर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किलात हैं। एक तरफ इमरान खान जेल में हैं और अवाम देख रही है, इदारों की तरफ देख रही है कि क्या कुछ होने जा रहा है। जो भी हालात होंगे वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।